कमीज के अंकित मूल्य पर 15% छूट प्रदान करने के बाद 442 रुपए की बेची गई तो कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए छूट अभी हम बताया यदि अंकित मूल्य है तो छूट किस पे दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, कभी एक क्रय मूल्य पर छूट नहीं दिया जाता है। तो हमें पहले तो ये जानना होगा अंकित मूल्य हमको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन साफ साफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करने के बाद इतनी की बेची गई, लेकिन अंकित मूल्य हमको मालूम नहीं है और दिया जाना है छूट किस पर, अंकित मूल्य पर दिया जाना है। तो निश्चित रूप से सबसे पहला कदम इस क्वेश्चन का होगा, पहला चरण होगा कि हमें अंकित मूल्य मान लेना होगा। हमने मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे, अर्थात मान लिया, माना, ये हल है आपका, सॉल्व है, माना कमीज का अंकित मूल्य, ऐसे लिखिए कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, कमीज का अंकित मूल्य मतलब जो उस पर प्रिंटिंग होगा, प्रिंटिंग प्राइस इसको बोलते हैं। तो अंकित मूल्य नहीं मालूम है, हमने मान लिया कितना, x रुपये, कितना मान लिया, x रुपये, इस पर छूट कितना देना है, 15%। तो हम कहेंगे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट की राशि कितनी होगी, हमें प्रतिशत में दिया गया है, अब हमको राशि जाननी है, छूट राशि क्या हो जाएगी। तो हम कहेंगे x पर हमको 15% देना है, x का 15% x गुणे x बटे 100, सॉरी x गुणे 15/100। अब इसको अगर हम छोटा कर दें तो नहीं, छोटा मत करिए, हो सकता है 100 से कहीं कटना हो, बाद में देखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x/100, ये हमारी छूट की राशि है। तो छूट की राशि देने के बाद उसका मूल्य हो जाता है 442 रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पे छूट की राशि जो हमने माना है अंकित मूल्य, उसके अनुसार 15x/100 रुपए की छूट देनी है। तो रियल में कितना छूट देने के बाद उसका मूल्य क्या होगा, हम कहेंगे छूट देने के बाद, छूट देने के उपरांत वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, इसी को हम विक्रय मूल्य भी बोल देते हैं। वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना था, x का, छूट कितना मिला, 15x/100। तो ये छूट जो उसका अंकित मूल्य था उसमें से हम छूट माइनस कर देंगे, तो इतने उसके मूल्य बनेंगे, अर्थात इतने पर उसका विक्रय किया जाएगा, उसको इतना उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि छूट प्रदान करने के बाद उसे 442 रुपए में बेचा गया, जब छूट दे दिया गया तो ये जो राशि आ गई इसी पे बेचा जाएगा। अर्थात ये है जो हमने माना है अंकित मूल्य, उसके आधार पर वस्तु का मूल्य x - 15x/100 हो रहा है और ये किसके बराबर हो जाएगा, 442 के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार, x - 15x/100 बराबर 442 रुपए। और यहाँ पर हमको जानना है क्या, अंकित मूल्य। हमने माना है जो x की वैल्यू ही अंकित मूल्य होगी, तो उस x की वैल्यू को हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रिया गुणा करेंगे। अगर हम क्रिया को गुणा करेंगे तो 100x होगा, 100x में से 15x माइनस कर देंगे तो 85x होगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे 85x/100 बराबर 442। तो x बराबर कितना होगा, 442 के साइड में 85 और बटे 100 को हम पक्षांतर करेंगे तो हर वाला अंश में हो जाएगा और अंश वाला हर में चला जाएगा, 85 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। इसको हम काटने का प्रयास करेंगे। देखिए 5 से दोनों कट रहा है, 5 से काटेंगे 20 × 600 और 5 से काटेंगे 17 × 85, 17 × 85। अब क्या ये 17 से कट रहा है, डायरेक्टली देखा जाए, क्यों, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, यह किसी इसका कोई फैक्टर नहीं होता, यह अगर कटेगा तो 17 से कटेगा और 442 अगर 17 से कटेगा तो ठीक, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो हमको डेसिमल में आंसर बनाना पड़ेगा। अब हम 442 में हम 17 से भाग देंगे, 17 × 34, 10 आ गया, 17 × 6 = 102, 17 × 6 = 102।
इसका मतलब क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 17 से इसको हम काट दिए तो आ गया कितना 26। अब 26 का गुणा 20 में करना होगा, तो 26 गुणा 52 होता है और 52 में एक जीरो लगा दिया जाएगा, ये आ गया 520 रुपए। उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 520 रुपए, और उसको 15% छूट देने के बाद 442 रुपया में बेचा गया। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए हमेशा अंकित मूल्य ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य से। क्यों? क्योंकि इसी पर छूट दिया जा रहा है, तो अंकित मूल्य 100 रुपए है, इस पर छूट कितने का दिया गया, 15% छूट प्रदान किया गया। तो अंकित मूल्य की वैल्यू हमको नहीं मालूम थी, हमने x मान लिया, कमीज का अंकित मूल्य x है। अंकित मूल्य पर छूट की राशि कितनी होगी, क्योंकि 15% दिया गया है, उसको हमको राशि में बदलना है, तो x गुणे 15/100, ये 15x/100 हो जाएगा। अब छूट देने के उपरांत यानी कि बाद वस्तु का मूल्य कितना बनेगा, कितने में उसको बेचा जाएगा, या खरीदने वाले को कितना पैसा उसको वापस करना होगा, तो x में से अंकित मूल्य में से ये छूट की राशि घटा देंगे। तो ये, और इन्होंने कहा है कि प्रदान करने छूट के बाद 442 रुपए का बेचा गया, यानी यह विक्रय मूल्य और जो माना गया उसके आधार पर जो विक्रय मूल्य बना है, यह दोनों निश्चित रूप से आपस में बराबर होंगे, और इसके आधार पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। 100 का गुणा x पे करेंगे 100x में से 15x माइनस करेंगे 85x/100 बराबर 442। इसके बाद 85/100 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे x बचेगा, तो 442 गुणे 100/85, इसको हमने 60 कर दिया, तो x की वैल्यू अंततः बन गई 520 रुपए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 520 रुपए अंकित मूल्य है, क्योंकि हमने x इसको माना था कमीज का अंकित मूल्य, और इसी की वैल्यू बन गई 520 रुपए। निश्चित रूप से अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से सदैव ज्यादा होता है, ध्यान दीजिए। हम 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसने कुल दूरी का 60% बस से और शेष पैदल तय किया। उसके द्वारा बस और पैदल दोनों की अलग अलग तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल भ्रमण की यात्रा कितनी रहती है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का 60% भाग वह बस से तय करता है, तो शेष कितना पैदल चलेगा, तो 100। टोटल कितना परसेंटेज में कुल कितना होता है, 100% होता है। 100% से ज्यादा कुछ भी नहीं होता, तो उसकी कुल दूरी कितनी होगी, 100% होगी। वह 100% किसके बराबर है, 20 किलोमीटर के बराबर है, जिसमें से 60% वह बस जाता है, तो 100 में से 60 घटा देंगे, कितना आएगा, 40%। 40% वो किससे तय करेगा, पैदल तय करेगा। दूसरा तरीका इसमें यह है कि 20 किलोमीटर की यात्रा का हम 60% निकाल दें, वो बस के द्वारा तय किया गया दूरी होगा, और उस दूरी को कुल दूरी में से अगर हम माइनस कर दें, तो शेष बची हुई दूरी पैदल तय की गई दूरी हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसको बनाएं। तो रमन के द्वारा तय की गई कुल दूरी लिखेंगे, रमन के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। कितना है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर का 60% वो बस से जाता है, यानी कि बस के द्वारा कितना जा रहा है, यानी कि लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी। बस द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो 20 का हमें निकालना है 60%, यानी कि 60/20। यह दूरी बस के द्वारा तय की गई दूरी है। 20 किलोमीटर का हमें 60% निकालना है, तो यह 0 इससे कैंसिल हो गया, यह 0 इससे कैंसिल हो गया, और 6 का 2 में गुणा कर दिया, कितना आ गया, मात्र 12 किलोमीटर आ गया। यह 12 किलोमीटर, और यह 12 किलोमीटर की दूरी किससे चला है, बस से चला है। तो शेष पैदल, तो पैदल जो उन्होंने दूरी तय किया है, तो पैदल तय की गई दूरी कितना होगा, 20 किलोमीटर में से ये 12 किलोमीटर हम माइनस कर देंगे, तो आएगा 8 किलोमीटर। पानी लग गया इसलिए हो सकता नहीं चल रहा है। तो टोटल कितना था, 20 किलोमीटर, और बस से कितना चला, 12 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर में से अगर हम 12 किलोमीटर माइनस कर देंगे, तो शेष 8 किलोमीटर की दूरी उन्होंने कैसे तय किया है, पैदल तय किया है। तो इस तरीके से आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आप हमें बताइएगा आपको कैसा ये वीडियो लगा, और